नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। मेवाड़ जिसने हर जगह अपना परचम फहराया है, चाहे बात शौर्यता वीरता की हो, चाहे बात चिकित्सा की हो या चाहे बात शिक्षा की हो, हर जगह मेवाड़ ने, उदयपुर ने, झीलों की इस नगरी ने अपनी एक अलग पहचान रखी है। जिस तरह से पहले कुछ समय की बात करें तो अमूमन कुछ गिने चुने शिक्षण संस्थानों के नाम उदयपुर में लिए जाते थे और बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन उदयपुर भी अब शिक्षा के क्षेत्र में हब बन चुका है, जहां पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी करियर को उड़ान देते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं करियर हाइट इंस्टीट्यूट पर, जहां कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीए रोमिल जैन, जो करियर हाइट्स को देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। करियर हाइट्स के बारे में कुछ बताएं कि क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरह से आप करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ का। करियर हाइट्स बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अपनी सर्विसेज कॉमर्स फील्ड में कैटर करता है, और इस इंस्टीट्यूट पे हम लोग 11, 12 सीए, सीएस, सीएमए और कॉमर्स के जो भी कोर्सेज होते हैं वो हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। हमारा सेंटर शहर के बिल्कुल मध्य सिटी अशोक नगर एवं सेक्टर 14 लोकेटेड है, और करियर हाइट्स को चलते हुए पिछले 10 साल हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे फैकल्टी टीम है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी टीम है, और हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे को यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा बहुत अच्छी क्वालिटी से दी जाए। और करियर हाइट्स को पिछले 10 सालों में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट किए सीए, सीएस, सीएमए में, 11, 12 में। इस बार भी हम लोगों के यहाँ से अराउंड 15 बच्चे सीए फाउंडेशन, 11 बच्चे सीए फाउंडेशन सेलेक्ट हुए, जो एक बहुत हाईएस्ट उदयपुर का पासिंग परसेंटेज है, शायद किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं आया। कितने बच्चे अभी हैं आपके पास एट प्रेजेंट हम लोगों के पास में अराउंड 150 प्लस का स्ट्रेंथ है। और करियर हाइट्स का जो सबसे मेन सेगमेंट है, यहाँ पर मैं जो भी आज अभिभावक या बच्चे मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। आजकल हम लोग एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है इस मार्केट के अंदर, स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच, और करियर हाइट्स का ये एक बहुत बड़ा यूएसपी बैच है, स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच, और हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले प्रथम इंस्टीट्यूट है उदयपुर के अंदर। इस बैच के अंदर बच्चे का स्कूल, जैसे अभी क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है और कोचिंग अलग जाता है। स्कूलिंग प्लस कोचिंग ऐसा बैच है जहाँ पर बच्चा सुबह 8 बजे आता है और 12 बजे उसकी स्कूल और कोचिंग सब एक ही जगह हो जाती है, उसको स्कूल वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो एक्स्ट्रा कोचिंग पे जाना चाहता है तो उसको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारे थ्रू ही मिलती है वो सारी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, स्कूल के अंदर अमूमन ये देखा गया कि स्कूल के अंदर पढ़ाई प्रॉपर होती नहीं है, और बच्चा वापस शाम को एक अलग कोचिंग पर रिलाय करता ही है। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे का डबल बर्डन होता है, स्कूल अलग जाना, कोचिंग अलग जाना, पूरा दिन बच्चा पैक रहता है। प्लस इसके अलावा अगर बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना चाहे तो कर ही नहीं पाता है। ये जो हमारा करियर हाइट्स का स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच है, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और स्टूडेंट्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी जो 15 में से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो सब स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच में सिलेक्शन हुआ। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है स्कूल के टीचर बच्चों को मिसगाइड करते हैं, जिसके अंदर बच्चे को यही नहीं पता होता, वो बोलते हैं आगे एग्जाम मत दो, जबकि हम सजेस्ट करते हैं 12th के बाद बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करनी चाहिए। तो हमारा जो मेन बैच है स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच है, और उसका सबसे बड़ा जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत रीजनेबल है। आज बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के अंदर फीस पे करता है 60-70 हज़ार रुपये, और कोचिंग के 30-40 हज़ार रुपये अलग पे करता है। हमारे यहाँ पे स्कूलिंग और कोचिंग दोनों की फ़ी मिला करके मात्र 60,000 में स्कूल का और कोचिंग का दोनों को फीस आ गया, और उसमें सारी कोचिंग फ्री अवेलेबल है। और उसके साथ बच्चे अगर शाम को आना चाहे तो वापस आके पढ़ सकता है, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। अभी स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच के अंदर जो हमारा 12th क्लास का रिजल्ट था वो 97% हाईएस्ट रिजल्ट रहा है, और एक भी बच्चा फेल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक भी बच्चा फेल नहीं है, और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। तो अगर आप लोगों ने अलग स्कूल ज्वाइन कर रखा है तो आपको सजेस्ट करेंगे आप एक बार हमसे आके ज़रूर मिलें, और उसके बाद आप प्लान आउट करें अपने करियर का। अगर मैं डिजिटल सेगमेंट की बात करूं तो करियर हाइट्स ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्थापित किया है उदयपुर के अंदर करियर हाइट्स के नाम से, और कॉमर्स इंडस्ट्री में ये अभी उदयपुर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। नेशनल लेवल भी हमारे पास अराउंड 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहीं पे जो हम क्लासेस पढ़ाते हैं वो लाइव टेलीकास्ट होता है, और वो कोई ऐसा वाइट बोर्ड सिस्टम नहीं होता है, पूरा हमारा डिजिटल सेटअप है क्लासेस का। और हम लोगों का खुद का पर्सनलाइज ऐप है जहाँ पे सारी क्लासेस आपको प्रॉपर वे मिल जाती है। सेकंड बात क्या है कि जो हमारा करियर हाइट्स का यूट्यूब चैनल है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको अगर आप कोई भी उदयपुर के अंदर किसी भी क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखोगे ना, तो उन्हें 1, 2, 3 से ज़्यादा वीडियो डाले नहीं लगे। करियर हाइट्स के यूट्यूब चैनल पर 700 वीडियो से प्लस अपलोडेड है, और यहाँ का सब्सक्राइबर बेस अभी 6,000 प्लस सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पे, और डेली का 1,000 घंटे का वॉच टाइम है हमारे चैनल का। प्रतिस्पर्धा का दौर है और हर
बच्चा चाहता है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाए, तो करियर हाइट्स का चुनाव क्या कुछ ऐसी खास बात है जिसको देखकर? देखो, करियर हाइट्स का चुनाव इसलिए करना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो उदयपुर में हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो एक्सक्लूसिव कॉमर्स में काम कर रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे जो कॉमर्स में भी काम कर रहे हैं, साथ साथ में साइंस भी चालू कर दिया, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तैयारी चालू कर दी। हम लोग अपना सर्विसेज एक्सक्लूसिव फील्ड ऑफ दे रहे हैं कॉमर्स के फील्ड में। हमारा, अगर मैं बोलूँ साइंस, तो हम नहीं बोलेंगे बच्चों को साइंस है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो हमारे पास में आपको हमारे से अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। एंड वी आर कैटरिंग द सर्विसेज एक्सक्लूसिवली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। हमारा एक्सक्लूसिव कॉमर्स का इंस्टीट्यूट है। सेकेंड बात ये, आपको यहाँ पे जितना पर्सनल अटेंशन मिलेगा, यहाँ पर जो भी बच्चा अगर नहीं आता है उसे घर पे फ़ोन होता है। बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हम उसको बैठ के होमवर्क कराते हैं। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है डीपीपी का सिस्टम, जिसको कहते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये सिस्टम अभी उदयपुर के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता है। हम लोग यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा क्लास के बाद बैठ करके यहीं पे अपना होमवर्क डीपीपी कंप्लीट करके जाए। और पीटीएम हम रेगुलर 1.5 महीने में करते हैं। 1 से 1.5 महीने रेगुलर पेरेंट्स के साथ हमारी मीटिंग होती है। तो हर चीज़, अगर बच्चा नहीं आएगा तो आपके पास फ़ोन आएगा। बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेगा तो हम बैठ के यहाँ होमवर्क कराएंगे। बच्चे का अगर कुछ छूट जाता है तो हम कोशिश करते हैं और बैकअप करके हम सब कुछ चीज़ें कराएं। तो करियर हाइट्स आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जितना पर्सनल अटेंशन आपको यहाँ मिलेगा उतना आपको शायद ही कोई उदयपुर में कोई और इंस्टीट्यूट दे पाए। फैकल्टी को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? फैकल्टी हमारे पास में सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी है, सारी कंपनी सेक्रेटरी फैकल्टी है और बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी टीम है। मेरे साथ 2 फैकल्टी मेंबर है, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। हमारे पास मेजर 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक तो हरप्रीत सर है, एक मोहित सर है। इसके अलावा शिखा मैम भी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बाकी सारे जो टीचर्स हैं वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स हैं और एक बहुत ही प्रॉपर फैकल्टी टीम है और स्टेबल फैकल्टी टीम है। ऐसा नहीं है आज फैकल्टी कोई और है, परसों फैकल्टी कोई और हो गई, कल कोई और सब एक्सपीरियंस है। सबके वीडियो के प्रॉपर चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आप जाकर के डेमो जाकर के चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। ईच एंड एवरी फैकल्टी का प्रॉपर डेमो अवेलेबल है। दूसरी बात, आप अगर एक चीज़ देखोगे ना, हम अपना सबसे बड़ा यूएसपी जो है कि आज कोई भी एग्जाम होता है, जैसे हमारा 12th क्लास का एग्जाम हुआ या सीए का एग्जाम हुआ, करियर हाइट्स एकमात्र इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो सबसे पहले एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसके पेपर का सोल्यूशन सबसे पहले हमने डाला है। पूरे इंडिया के अंदर सीए का एग्जाम हो, सबसे पहले अगले आधे घंटे पेपर सोल्यूशन मिल जाता है हमारे चैनल पे। वो मैं मेरे पेपर का भी डालता हूँ और साथ में जो अलग फैकल्टी वो भी अपने अपने पेपर का रेगुलर काम करती है। तो फैकल्टी बहुत ही डेडिकेटेड है और कांस्टेंट एफर्ट कर रही है फैकल्टी हम लोगों के साथ में। हमारे साथ हरप्रीत जी और मोहित जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो बच्चों की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उसमें। थैंक यू सो मच मैम। सीए, सीएमए, सीएस और 12th 11th के साथ आप लोग ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। किस तरह से आप बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं? मैम, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उदयपुर में बहुत सारे हैं। बहुत, जैसे सर ने बताया, कॉमर्स में है, आजकल लोग साइंस में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। हम लोगों का एकमात्र फोकस कॉमर्स ही है। और मैं एक बात बच्चों को, अभिभावकों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों के साथ, सिर्फ हमारा और बच्चों के साथ कोचिंग तक नहीं है, हम उनके साथ एग्ज़ाम के डेट तक खड़े हैं। अगर वो उत्तीर्ण करता है तो हम उसके खुशी में शामिल होते हैं। अगर, क्योंकि सीए का परिणाम उदयपुर मैडम एवरेज में इंडिया लेवल पर 25% के आसपास फर्स्ट लेवल का, और इंटर और फाइनल लेवल पे बच्चे का परिणाम लगभग 10 से 12% का परिणाम रहता है। हम रिपीटर्स बैच भी हमारे पास में है और हर तरीके से बच्चों की सहायता ऑनलाइन तरीके से, और उसमें कहाँ पर कमी है रेगुलर टेस्टिंग उसकी होती है और फीडबैक हम लोग उसका लेते रहते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम ना सिर्फ एकेडमिकली जबकि प्रोफेशनली भी आगे हमारे जो फ्यूचर का, जैसा अभी सर ने आपको बताया कि एसआईपी बैच हमारा कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। आज नॉर्मल से स्कूल की फ़ीस मैडम 60,000 रुपये है और लगभग बच्चा अगर कोचिंग करता है तो 3 पेपर की लगभग फ़ीस उसकी 40,000 रुपये आसपास, लाख रुपए बैठ जाता है मामला। हम लोगों ने मैम जो एसआईपी बैच शुरू कर रखा है उसमें 60,000 में स्कूलिंग कोचिंग दोनों है, जिसमें पेरेंट्स को उसके अलावा एडिशनल कुछ भी, ना तो कोचिंग के माध्यम के मीडियम पर और ना ही एडिशनल कोई चार्जेस उसके अंदर हमारे नहीं है। सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हर तरीके से ध्यान हम प्रोफेशनली भी और एकेडमिकली भी बच्चों का करते हैं। और फ्यूचर के लिए हमारे यहाँ पर हम लोगों ने प्लान भी किया है और मतलब परसों हमारी मीटिंग भी हुई थी। हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस और बच्चों के टैली के जो सेशंस हैं, ये हमारा एड ऑन फीचर है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आज मैडम क्या होता है कि हर बच्चा तो सीए कर नहीं पाएगा और जो एवरेज रिजल्ट है वो लगभग 20% के आसपास है, तो 80% क्राउड बच्चा कॉमर्स लेके करेगा क्या? तो बहुत स्कोप है मैम आज की तारीख में जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नया मीडियम है। और इसके ऊपर हमारे पास में जो फैकल्टी मेंबर हैं वो है सीए देवशीष कोक्टा सर, वो बॉम्बे में प्रैक्टिस भी करते हैं और रेगुलर टैली के सेशंस उनके भी रहते हैं। जी।
क्या कुछ बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि करियर हाइट को ज्वाइन करें? जैसा कि रोमिल सर और हरप्रीत सर ने दोनों ने बताया कि हमारा जो करियर हाइट्स इंस्टीट्यूट है वो दूसरे सारे इंस्टीट्यूट से बहुत ही अलग है। यहाँ पर SIP बैच जो चलता है, स्कूलिंग प्लस कोचिंग, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो ही है, साथ में हमें ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। इससे अलग अगर दूसरी एक्टिविटीज़ देखी जाए तो हम इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं ताकि ये पता पड़े कि आखिर थियोरिकल लाइफ से साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वर्क होता है। साथ में हम दूसरे इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे हर एक प्रोग्राम में कैसे फेस्टिवल में कैसे बिहेव करना है ताकि स्किल डेवलप हो सके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ एक व्यवहारिकता भी आनी चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि करियर हाइट्स जो है केवल एजुकेशन नहीं, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। सर, रोमिल सर, सवाल और करना चाहूँगी सर आपसे, चूँकि हरप्रीत सर और मोहित सर ने बताया कि सर्वांगीण विकास को लेकर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान होती है और किस किस टाइम आप लोग प्लान करते हैं? देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और जिसको लेकर के मैं ये पेरेंट्स को और जो भी लोग मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं वो ये प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं और मैं आप लोगों सभी लोगों से ये चीज़ पूछता हूँ, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते क्यों हैं? तो अपना एकमात्र होता है अच्छी पढ़ाई के लिए। बट मैं सभी पेरेंट्स या अभिभावक से पूछता हूँ, क्या अच्छी पढ़ाई हो रही है? क्या अच्छी पढ़ाई होती तो फिर आपको कोचिंग पे जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर मेरा बच्चा सुबह एक स्कूल में जा रहा है जहाँ मैं ऑलरेडी 60-70 हज़ार भर रहा हूँ और शाम को वापस अलग कोचिंग ज्वाइन करा रहा हूँ, तो फिर तो आप उसको अच्छी कोचिंग कराओ और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को भेज रहे हैं और उसके बाद एक रोज़ एक कोचिंग भेज रहे हैं। और एक्टिविटी के नाम पे अगर मैं बात करूं, स्कूलों में एक्टिविटी जो होती है ना, वो एक बहुत बेसिक एक्टिविटी होती है जिसमें जैसे हाउस एक्टिविटी हो गई या ये एक बहुत बेसिक एक्टिविटी होती है। बट हमारे यहाँ पे हम जो एक्टिविटी कराते हैं वो सारी ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जो बच्चों को आगे काम आएगी। अब जिसमें मैं आपको बताता हूँ, आज कंप्यूटर, अभी आज का युग कंप्यूटर का युग है, लेकिन पता है हम लोग ये देखते हैं बच्चों को कंप्यूटर के अंदर मेल करना भी नहीं आता है। बच्चों को बोलूँ मैं मेल पे अटैचमेंट लगाना है, मेल पे अटैचमेंट लगाना नहीं आता है। तो हमारे यहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि हर शुक्रवार या वीक के कोई भी एक दिन एक्सेल और टैली की क्लास होती है और वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग करवाते हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी बार बच्चों के स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने अभी आज से 10 दिन पहले एक बच्चों का क्रिकेट मैच करवाया, टर्फ पे क्रिकेट मैच हुआ जहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय किया। तो एक्टिविटी के नाम पे एक्सेल टैली होता है दूसरी बात क्रिकेट मैच होते हैं, पिकनिक होता है, फेयरवेल होता है। तो जो बच्चे को स्कूल में मिलता है उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। और बच्चे का जो हेजिटेशन होता है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एवरी सैटरडे वी हैव फिक्स फॉर टेस्ट डे। हर सैटरडे को बच्चे का टेस्ट होगा ही सही, और जो बच्चा उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वापस हम लोग कुछ कैश प्राइज के थ्रू रिवार्ड करते हैं ताकि बच्चा और उससे मोटिवेटेड फील करे। और आप ताजुब करोगे, अभी जो हमारा बैच है 11 का, अगर 40 स्टूडेंट्स है तो 40 में से 40 स्टूडेंट टेस्ट देते ही हैं। मतलब ऐसा हर बच्चा वेट करता है कि मेरे को टेस्ट देना है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा हेजिटेशन होता है। आज जैसे मान लो बच्चों को बोलूँ आप स्टेज पे कुछ बोलो, बच्चे बोल ही नहीं पाते। तो हम लोग अपने बैच में ये इंश्योर करते हैं, टाइम टू टाइम बच्चे को ये एक टॉपिक देते हैं और बच्चे को बोलते हैं आप आओ और ये टॉपिक आप प्रिपेयर करके और आप खुद पढ़ाओ क्लास को। तो हमने लास्ट टाइम ऐसा भी देखा कि हमारे एक बच्चा था आदित्य मेहता करके, वो बच्चा क्लास 12th में होने के बावजूद उस बच्चे CA के बच्चों को पढ़ाना चालू किया उस बच्चे ने। तो जो मेन डेवलपमेंट है बच्चों का वो ये है कि कंप्यूटर के साथ साथ बच्चे को बोलना है, बजाय देन इसके कि एक नॉर्मल स्कूल में जाकर के रोज दिन भर कोचिंग पे दौड़ता रहे वो बच्चा। ये मेजर एक्टिविटी हमारे SIP, और इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल विजिट और भी बहुत सारी एक्टिविटी हम अपने बैच के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, देखो आपको स्कूल तभी जाओ जब आपको लगे वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और अगर लगता है कि मेरे को स्कूल के बाद रोज कोचिंग जाना है, होता क्या है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस और इंग्लिश और फिजिकल। अब बच्चा सुबह 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और बच्चों आपको वापस शाम को ये वापस सब्जेक्ट की कोचिंग करनी है। अब कोचिंग अकाउंट्स ही करनी है, समझ में आता है, इको ही करनी है, समझ आता है, बिजनेस, मतलब आप तो वापस तीनों ही कोचिंग करने जा रहे हो। तो सुबह और शाम जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका, क्योंकि देखो बच्चे का डेवलपमेंट 360 डिग्री हो तभी डेवलप, सिर्फ पढ़ाई से डेवलपमेंट नहीं होता है। आपका टारगेट होना चाहिए कि सुबह मेरी अच्छे से पढ़ाई हो और शाम का टाइम मेरे लिए खुद के लिए बचे। तो जो शाम का टाइम है उसमें मैं कुछ एक्टिविटी फिजिकल, आप जिम जाओ, आप साइकिलिंग करो, आप स्विमिंग करो, अपनी लाइफ जियो, 1 घंटा अपने लिए निकालो। और बच्चों को मैसेज ये, मोबाइल कम से कम यूज़ करो। जो बच्चे फ्री फायर और ये रेगुलर खेलते रहते हैं, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो, आप वो अनइंस्टॉल करो। तो आप पता है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और बच्चों ये एज पढ़ने की है, आगे की प्लानिंग करो। आगे आपको जो भी कोर्स करने हैं
वो टाइमली सीए करना है, वो सीएस करना है, सीएमए करना है, वो टाइमली प्लानिंग करो, वरना आपका 12th होने के बाद आपको पता लग जाएगा आपके टाइम पूरा वेस्ट हो गया, एक साल पूरे निकल जाते हैं बच्चों के। तो मेरा सजेशन ये है कि अपनी करियर की प्लानिंग प्रॉपर करो, दिस इज़ द क्रूशल एज। एक गलत गाइडेंस, अगर आपने गलत ट्रैक फॉलो कर लिया, गलत गाइडेंस मिली, तो आगे चीज़ों को डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा मेन मैसेज है बच्चों को। दुनिया में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की शिकायत कभी नहीं कर सकता कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी हैं, ज़रूरत है उसे सही समय पर भांप कर उपयोग में लेने की। करियर हाइट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी की जाती है, जहां पर सीए के साथ साथ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपके सर्वांगीण विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम इस इंस्टीट्यूट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपने करियर को हाइट देना चाहते हैं और ज़िंदगी में उड़ान भरना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा।